नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा टाटा मोटर्स के स्टॉक के बारे में, लेकिन उससे पहले वर्ल्ड कप का फाइनल है आज, तो देखिएगा जरूर और होप फॉर द बेस्ट। वैसे तो उम्मीद पूरी है कि जीतेंगे हम ही। तो ये आपके लिए एक अपडेट थी। अब टाटा मोटर्स पे आते हैं वापस। देखिए, टाटा मोटर्स एकमात्र ऐसा शेयर रहा है जिसको लेकर मैं काफी बुलिश रहा हूं लंबे समय से। जब ये स्टॉक 380 420 के रेंज में कंसोलिडेशन दिखा रहा था, तब भी मैं आपसे कह रहा था 600 रुपए के लक्ष्य के लिए जरूर खरीदो। जिस दिन 480 के ऊपर निकला उस दिन मैंने आपसे कहा बेचना ही नहीं है। लंबे समय से जो कंसोलिडेशन था उसका बड़ा ब्रेकआउट आया है। ये मत सोचो 400 वाला 500 हो गया है। आप ये देखो कि अभी यहां से जाने की दम कितनी रखता है। 2019 में जो टाटा मोटर्स सब ये कह रहे थे खत्म, ये कंपनी नहीं टिकेगी, ये बर्बाद है, खत्म है, लॉस ही लॉस। उस कंपनी ने ऐसी वापसी करी, टाटा ग्रुप ने ऐसी वापसी करी कि बता दिया कि हम टाटा हैं और भारत देश का भरोसा हमारे ऊपर जितना है उतना ही हम भरोसे पे खरा उतरते हैं। टाटा ग्रुप की वो वापसी इतनी तंगड़ी दी कि 65 रुपए वाला शेयर आज 700 रुपए का हो गया है। टाटा मोटर्स की बात की जाए तो इस शेयर में यहां से कितना पोटेंशियल है, इसी के बारे में आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। देखिए, जो हमारे रेगुलर व्यूअर हैं उनके लिए कुछ नया नहीं होगा उस वीडियो में, लेकिन जो नए आए हैं उनके लिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो एक एक करके शुरू करते हैं। एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जो चीजें मैं वीडियो में शेयर करता हूं वन साइडेड कन्वर्सेशन होती है, आप सभी को पता है। आपका कोई सवाल हो कि भाई इसका पीई इतना है तो उस कंपनी से कैसे कंपेयर करें, या फिर इसका पीई तो शुरू से ही इतना रहा है फिर भी शेयर घट रहा है, कोई भी सवाल हो सकता है अलग। 100 लोग 100 सवाल। तो मैं टू साइड कन्वर्सेशन के लिए कुछ नया लेके आऊंगा आपके लिए। जूम पे हम लोग 100 लोग मिल सकते हैं एक बार में शायद, तो उसमें आई थिंक मेंबरशिप वगैरह कुछ लेके ज्यादा लोग हो जाते हैं। तो उसके माध्यम से आपके साथ आप वीकेंड के दौरान मैं कोशिश करूंगा कि एक लाइव सेशन करा करेंगे जहां पे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बात करेंगे। इससे रिलेटेड बात नहीं करेंगे कि भाई मेरे पास ये शेयर है, मेरे पास वो शेयर है, मैं क्या खरीद लूं। यार इसमें तो जिंदगी चली जाएगी और ये कभी खत्म नहीं होने वाली प्रॉब्लम। ये तो आपको खुद ही जज करना पड़ेगा, लेकिन कैसे करें, कैसे ढूंढें, ये सारी चीजों को लेकर जरूर बात करेंगे। अगर आप लोग इसको लेकर सपोर्ट करते हो, कमेंट बॉक्स में थम्स अप कर दीजिए, यस लिख दीजिए, तो मैं इसके ऊपर थोड़ा ज्यादा अच्छे से विचार करूंगा। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगले वीक से संडे टू संडे कोशिश करूंगा मैं ऐसा करने की। अब टाटा मोटर्स 682 रुपीज पे है। टाटा मोटर्स लॉस मेकिंग कंपनी थी, अब प्रॉफिट बना रही है और बढ़िया प्रॉफिट बना रही है। अकॉर्डिंग टू एनालिस्ट, जो ब्रोकरेज हाउसेज होती हैं, जो एनालिस्ट होते हैं, बाजार के दिग्गज जो मतलब रिसर्चर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अनुमान जताते हैं और उनका अनुमान बाजार पूरी तरीके से रिस्पेक्ट करता है। अभी कंपनी का जो बीते 12 महीने का मुनाफा है वो है 15,672 करोड़। ये मैं स्क्रीनर की मदद से आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आप भी जाइए, इजीली कंसोलिडेटेड प्रॉफिट देखेंगे। टीटीएम लिखा होता है। टीटीएम का मतलब होता है ट्रेलिंग 12 मंथ, यानी कि बीते 12 महीने। बीते 12 महीने में कंपनी ने जो मुनाफा कराया है वो नेट प्रॉफिट आपको शो करेगा 15,672 करोड़ का। और एनालिस्ट का मानना है कि ये FY24 के एंड तक, इनफैक्ट FY24 ये चल रहा है, FY24 के बाद यानी FY25 के मिडल का आप कह सकते हैं, H1 यानी फर्स्ट हाफ, यानी कि सितंबर अगली साल, सिंपल भाषा में बोलूं तो कंपनी का मुनाफा 25,000 करोड़ तक जा सकता है। या और सिंपल बोलूं तो यहां से 12 महीने ले लो, नवंबर ले लो, क्या हो गया, 25,000 करोड़ का मुनाफा हो गया इन केस, तो 15,000 से 25,000 यानी कि 10,000 करोड़ बढ़ गया। 10,000 करोड़ 15,000 करोड़ के हिसाब से देखोगे तो ऑलमोस्ट 70% का होता है। 70% मुनाफा बढ़ रहा है कंपनी का, ऐसा मार्केट के अनुमान एनालिस्ट मान के चल रहे हैं। कंपनी का करंट प्रॉफिट जो है 15,600 के हिसाब से, अर्निंग पर शेयर जो है वो 46 का है। मैं 70% नहीं बढ़ा रहा इसे, मैं केवल 30% बढ़ा रहा हूं। 46 के हिसाब से 30% हो रहा है 15 रुपए का, ठीक है, 15 से हल्का कम होगा बट राउंड फिगर में लेते हैं, तो हो गया 60 रुपए का अर्निंग पर शेयर। मान गए आप। अगली साल मेरे को जो एनालिस्ट ने कहा उसके हिसाब से कंपनी का अर्निंग पर शेयर हो जाएगा 60 रुपए का और प्रॉफिट अराउंड 20,000 करोड़ के समथिंग का मैं लेके चलता हूं। अभी अर्निंग पर शेयर जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, ये क्या होता है, अर्निंग पर शेयर, नाम में ही सब कुछ आ गया। कंपनी की हर शेयर पे कितनी अर्निंग है, 46 रुपीज की। शेयर का प्राइस कहां पे ट्रेड कर रहा है, 680 रुपीज पे। अब इस 46 को अगर आप इंटू करते हो 15.6 से, एग्जैक्टली मैं आपके साथ करता हूं यहां कैलकुलेशन,
15.6 को 46 से मैं इंटू करूंगा तो मेरा भाव निकल के आ रहा है 717 का। दैट मींस ये जो स्क्रीनर पे अभी पीई, प्राइस टू अर्निंग, जो कंपनी का प्राइस है वो अर्निंग पे कितने गुना महंगा ट्रेड कर रहा है, 15.6 टाइम दिखा रहा है, लेकिन उसके हिसाब से 717 रुपए का भाव होना चाहिए था, तो एक्चुअली में 680 पे है। तो अगर आप 680 को 680 डिवाइडेड बाय 46 जो कि अर्निंग पर शेयर है उसको करते हैं तो 14.7 का निकल के आता है। तो एक्चुअल में कंपनी का जो भाव ट्रेड कर रहा है इस समय मार्केट में वो 14.7 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है जी, कितने पे, 14.7 के पीई पे स्टॉक का प्राइस अभी ट्रेड कर रहा है। ये प्राइस टू अर्निंग हो गया, अर्निंग के सामने प्राइस कहां पे है, 15 गुना महंगा ट्रेड कर रहा है 680 पे, अर्निंग 46 रुपए की है। अब इसी अर्निंग को मैंने कितना कर दिया, 60 रुपए का। ठीक है जी, जैसा कि प्रॉफिट बढ़ेगा उस हिसाब से 30% ग्रो होता है, तो और यही पी रहता है। तो देखिए 15 के पी को अगर मैं 60 से इंटू करता हूं तो ये 900 रुपए हो गया। तो मेरा कंजर्वेटिव टारगेट कितना है, 900 रुपए का अगले एक साल का। इसमें भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, जैसा कि मैंने कहा एनालिस्ट ने 25,000 करोड़ का मुनाफा लगाया है, मैंने 20,000 करोड़ पे कैलकुलेट करा है। इन केस कंपनी 20 के पीई पे आ जाती है, अब ऑब्वियस ही बात है कोई कंपनी ग्रो करेगी तो उसे वैल्यूएशन भी बाजार महंगे देगा, तो स्टॉक का भाव होता है 1200 का। अब ये कितने पहुंचेगा ये आप डिसाइड कीजिए। ये कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल्स कह रहे हैं, इसमें क्या ऊपर नीचे हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है कंपनी की अर्निंग घट जाए, जितना हम सोच रहे हैं उतनी ना आए। ऊपर नीचे हो सकता है कि कंपनी की अर्निंग और बढ़ जाए तो और महंगा हो जाएगा। ऊपर नीचे हो सकता है कंपनी को बाजार उतने वैल्यूएशन ना दे जितने हमने कैलकुलेट करे हैं, कंपनी का 5 के पीई पे आगे खड़ा हो जाए शेयर। ठीक है, पॉसिबिलिटी सब कुछ है ना बाजार में, तो शेयर का प्राइस नीचे आ जाएगा। मान के चलो कंपनी का शेयर 25 के पी पर ट्रेड करने लगे तो भैया 1500-2000 का भी हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो सारी चीजें बाजार पे छोड़ते हैं, लेकिन कैलकुलेशन इसी तरीके से होती है। होप आपको कैलकुलेशन करना भी आ गया होगा, टाटा मोटर्स के बारे में भी समझ में आई होगी। अब टेक्निकल टर्म्स पे देखें तो 580 टाटा मोटर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। खरीदारी का भाव बनता है 620 से 640 के करीब का, जो मैंने भी थोड़े दिन पहले ही आपके साथ शेयर किया था कि लेने का मौका है। 700-720 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स बनेंगे जो कि ऑलमोस्ट डन हो गए हैं। तो अभी मैं फ्रेश एंट्री के लिए तो रेडी नहीं हूं, लेकिन मैं जिस लेवल पे रेडी हूं मैंने लेवल जरूर शेयर किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।